हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि क्या एज लिमिट होगी, क्या इसका क्राइटेरिया है, कितने एज तक के लोग इस प्रोफाइल के लिए इस जॉब, सपोज इफ यू आर गोइंग टू डू पीएचडी, राइट? And if you are having concept for clarify the JRFs, so what would be the criteria, what would be the age limit? So बहुत से लोगों के मन में ये चीजें होती हैं. So let's clear all about the UGC net eligibility criteria for all the candidates who are general category, OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल. सो इन सब के लिए क्या एज लिमिट होगी, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एज क्राइटेरिया दैट कैंडिडेट्स नीड टू हैव इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम इज एज फॉलोज. सो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स करके लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या क्या इसके क्राइटेरिया होंगे. टू अप्लाई फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ को शॉर्ट में बोला जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप. कैंडिडेट शुड नॉट बी एज मोर देन 31 years एज ऑफ 1st March 2021, right? And for the role of assistant professor, there is no age for एज बार टू अप्लाई. जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है. सिर्फ जेआरएफ के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एज लिमिट है, जो 31 ईयर होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी. एंड फॉर अदर कैटेगरी मैं आपको नीचे बताऊंगी, राइट? एंड फॉर रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इज नो एज बार टू अप्लाई. एंड थर्ड पॉइंट इज SC, ST, OBC, physically impaired and women candidates will be given a relaxation of 5 years. So age limit है 31 years. जो SC, ST, OBC and physically handicapped हैं, and women categories for all, like women can be from general category for SC, ST, OBC or physically handicapped. For all those women, 5 years of age relaxation are there, राइट? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जनरल कैटेगरी की वुमन के लिए क्या ये एज लिमिट रिलैक्सेशन नहीं है. सो उनके लिए भी है. 31 ईयर एज है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड प्लस जनरल कैटेगरी की वुमन के लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है. सो आप कह सकते हैं कि 36 ईयर तक कोई भी वुमन जनरल कैटेगरी से भी जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट? एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है फॉर एनी कैटेगरी, राइट? सो कैंडिडेट्स हु हैव research experience will be given relaxation limited to the period spent on research in the relevant subject of graduation degree. और वो अप्लाई कर सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जिनके पास है वही अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के पोजीशन के लिए. I mean, you can fill the form for this. Who the candidates are having the have graduated. You can say post grade, not graduated. पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जिनके पास है वही अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए. Candidates holding LLM degree will have 3 years relaxation in age criteria is given to, right? जो LLM जिन कैंडिडेट्स के पास LLM की डिग्री है उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, राइट? कैटेगरीज यहाँ पर देख रहे हैं आप, एंड एज रिलैक्सेशन इन ईयर्स. सो SC, ST, OBC, PWD, ट्रांसजेंडर के लिए भी है. 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है. 31 ईयर स्टैंडर्ड है सबके लिए. 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PWD एंड ट्रांसजेंडर के लिए है, राइट? फीमेल ऑफ ऑल कैटेगरीज, मतलब फीमेल जो है उस सारी कैटेगरीज के लिए है जो सारी कैटेगरीज की फीमेल्स हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, राइट? जनरल इज इंक्लूडेड. कुछ लोग का रहता है कंफ्यूजन कि जनरल के लिए है कि नहीं है. सो जनरल के लिए भी ये रिलैक्सेशन है फॉर 5 इयर्स. कैंडिडेट्स होल्डिंग LLM डिग्री 3 इयर्स का होगा. जिनके पास LLM की डिग्री है उनके लिए 3 इयर्स का
एज रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स इन आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। सो ये रही आपकी इंफॉर्मेशन। एंड जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या है, क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म को डालने का। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन, प्लीज गो थ्रू दिस एंड इफ यू लाइक माय वीडियो please go through please share, subscribe, and for sure like the video, and keep watching to me. Thanks for watching me.